जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। मोदी जी, आप बुढ़ा गए हैं, हम नहीं बुढ़ाए हैं। बादाम खाया कीजिए, अखरोट खाया कीजिए, दिमाग तेज हो जाएगा आपका। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप राजनीति करते हैं। लाशों पर राजनीति करने की फितरत भाजपा की है, कांग्रेस की फितरत लाशों पर राजनीति करने की नहीं है। और मैं यहां इस मंच से आप तमाम लोगों के माध्यम से इस देश की सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, जब बंबई में 26/11 का हमला हुआ था, याद कीजिए, अंदर आतंकवादी गोलियां चला रहे थे और हमारे देश के वीर जवान आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे थे। और उसी ताजमहल होटल के सामने सूट बूट पहन करके, स्नो पाउडर लगा करके प्रधानमंत्री जी मीडिया को बाइट दे रहे थे। हमने कभी लाशों पर राजनीति नहीं की है। मोदी जी, जब कांग्रेस की सरकार थी और आतंकवादियों के हमले हुए, तब आप सूट पहन करके गुजरात से आ गए थे बंबई में राजनीति करने के लिए। इसीलिए आप हमको नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाइए कि ये कौन लोग हैं, इनके दिमाग में नफरत किसने भरी है कि वो बेटी सोफिया कुरैशी भले वो सिंदूर नहीं लगाती है, लेकिन वह देश की माताओं और बेटियों की सिंदूर की सुरक्षा में बंदूक लेकर के देश की सीमा पे खड़ी है। यह है इस देश की ताकत, यह है इस देश की ताकत कि चाहे हम मंदिर जाते हो, चाहे हम गुरुद्वारे जाते हो, चाहे हम चर्च जाते हो, चाहे हम मस्जिद जाते हो, चाहे हम बौद्ध मठों में सजदा करते हो, ये इस देश की ताकत है कि इस देश में पैदा होने वाला 140 करोड़ लोग, चाहे उसकी धर्म कुछ भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो, वो सबसे पहले भारतीय है। और भारत हमारा अभिमान है, यह तिरंगा हमारा अभिमान है। और उसकी एकता को खंडित करने की कोशिश की गई जब भाजपा का नेता उस सोफिया कुरैशी के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहा था। भाजपा के समर्थक और कार्यकर्ता, इस देश के गृह सचिव ने जब सीज फायर की घोषणा की तो ना सिर्फ उनको गालियां बक रहा था, बल्कि उनकी बेटियों को गालियां बक रहा था इंटरनेट के ऊपर। आपने देखा कि किस तरीके से इनके जो समर्थक हैं इंटरनेट पर हर जगह इस देश की जो बेटियां हैं, इस देश के जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हमारे अधिकारी हैं, उनके बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे। और आप देख लीजिए, अभी तक भाजपा के उस नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपा के उस नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उसको पद से नहीं हटाया गया है। आप सोचिए, वो भाजपा का एमपी कहता है कि वो बेटियां वीरांगनाएं नहीं हैं जो अपने शौहरों के लाश के साथ रो रही थीं। वो कितना बुजदिल इंसान है, वो कितना कायर, कितना घिनौना इंसान है कि अगर किसी के पति की जान चली गई और वो अपने पति के शरीर के साथ बैठ करके आंसू बहा रहा था, तो उसको जो है वो गालियां निकाल रहा है। आपने देखा कि शहीद नरवाल की पत्नी ने कहा कि देश के ऊपर संकट है, देश में नफरत मत फैलाइए, हिंदू मुसलमान मत कीजिए, आतंकवादियों को मंसूबों को पूरा मत कीजिए। आतंकवादियों ने जानबूझ करके, धर्म पूछ करके मारा है ताकि इस देश के 140 करोड़ लोगों को आपस में लड़ाया जाए, उनको बांटा जाए। वो जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, शहीद नरवाल की पत्नी को गालियां बक रहे थे। उन शहीदों को गालियां बका जिन्होंने पहलगाम में अपनी जान गंवाई, सोफिया कुरैशी को गाली बका, इस देश के विदेश सचिव के बेटियों को गाली बका। और कहते हैं, जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। मोदी जी, आप बुढ़ा गए हैं, हम नहीं बुढ़ाए हैं। बादाम खाया कीजिए, अखरोट खाया कीजिए, दिमाग तेज हो जाएगा आपका। आपका जो 40,000 रुपए किलो वाला मशरूम है, उससे आपका याददाश्त तेज नहीं है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप राजनीति करते हैं। लाशों पर राजनीति करने की फितरत भाजपा की है, कांग्रेस की फितरत लाशों पर राजनीति करने की नहीं है। और मैं यहां इस मंच से आप तमाम लोगों के माध्यम से इस देश की सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, जब बंबई में 26/11 का हमला हुआ था, याद कीजिए, अंदर आतंकवादी गोलियां चला रहे थे और हमारे देश के वीर जवान आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे थे। और उसी ताजमहल होटल के सामने सूट बूट पहन करके, स्नो पाउडर लगा करके प्रधानमंत्री जी मीडिया को बाइट दे रहे थे। आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखा है ना आप लोगों ने? 26/11 का जब हमला हुआ बंबई में, अंदर होटल में आतंकवादी, वो कायर अजमल कसाब और उसके साथी अंदर हमारे लोगों की जान ले रहे थे। हमारे जवान उससे मुकाबला कर रहे थे और मीडिया के सामने, कैमरा के सामने प्रधानमंत्री खड़ा होकर के बाइट दे रहे थे।
हमने कभी लाशों पर राजनीति नहीं की है। पूरा देश जब संकट में था, पूरा देश में जो है लॉकडाउन की स्थिति थी, जो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं वहां के लोग अपने घरों में थे, ड्रोन से हमले हो रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी का कोई नेता और कार्यकर्ता राजनीति नहीं कर रहा था। लेकिन मोदी जी, जब कांग्रेस की सरकार थी और आतंकवादियों के हमले हुए, तब आप सूट पहन करके गुजरात से आ गए थे बंबई में राजनीति करने के लिए। इसीलिए आप हमको नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाइए। और ये याद रखिएगा, बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता है। हमारा इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का इतिहास है, इस देश को आजादी दिलाने का इतिहास है, इस झंडे को अपनाने का इतिहास है। इस झंडे पर संकट आएगा तो हम दल का नहीं देश का सोचेंगे और अगली कतार में खड़े होकर के इस देश के लिए शहादत देंगे। और इन शहीद परिवारों के सम्मान में मैं इतना ही कहता हूं कि आज लड़ाई झूठ और सच की है, आज लड़ाई पाप और पुण्य की है, आज लड़ाई गलत और सही की है, आज लड़ाई राजनीति और लोकनीति की है। और हम लोकनीति के पक्ष में खड़े हैं, हम पुण्य के पक्ष में खड़े हैं, हम सही के पक्ष में खड़े हैं, हम सत्य के पक्ष में खड़े हैं। हम महात्मा गांधी की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और महात्मा गांधी ने एक संदेश दिया है हमको कि वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे। हम दूसरे की पीड़ा से भी दुखी होने वाले लोग हैं और देश की पीड़ा पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। और गांधी ने जो सिखाया है कि इस देश की ताकत इस देश की एकता में है, इस देश की मिट्टी में पैदा होने वाले जो लोग हैं उनकी एकजुटता में इस देश की ताकत है। इसीलिए गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबकी सन्मति के लिए हम लोगों को एकजुट रहना है और हमारी सन्मति इस देश के जो जवान हैं, किसान हैं, उनसे जुड़ी हुई है। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जो पंजाब के लोग यह नारा लगाते हैं, गुरुओं की भूमि के लोग जो यह नारा लगाते हैं, जवानों और किसानों की भूमि के लोग जो यह नारा लगाते हैं, शहीदों की भूमि पठानकोट से मैं आपसे यह आह्वान करता हूं, जब आप कहते हैं जय जवान जय किसान, तो उसके साथ साथ आपको जय संविधान जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि यह संविधान ही वह ताकत है कि इस देश के भीतर एक साधारण परिवार का नौजवान, एक साधारण परिवार में पैदा हुआ लड़का जिसकी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, वह भी खड़ा होकर के इस देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ करके उससे सवाल पूछ सकता है। यह ताकत इस देश के संविधान में है। इसीलिए हम जब भी यह नारा लगाएं तो हमेशा बोले जय जवान जय किसान जय संविधान।